Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's physical geography class we will discuss about movement of ocean water. Let's start. Movement of ocean water. हम सबको पता है कि जो ओशन का वाटर है वो कभी भी रुका हुआ नहीं रहता, उसके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट हमेशा चलती रहती है। अब वो जो मूवमेंट होती है ओशियन वाटर की, समुद्र के पानी की, वो काफी चीजें के ऊपर डिपेंड करती है। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, सैलिनिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना है, डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब उन्हीं सारी चीजों से और साथ में जो आपकी एक्सटर्नल चीजें हैं, आपका सन, आपके मून एंड हमारी विंड्स, उनसे भी वो सारी चीजें जो ओशियन वाटर की मूवमेंट है वो इफेक्ट होती है। तो इन्हीं सारे बेसिस पे हम ओशियन मूवमेंट को तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करंट्स। अब हम तीनों को बहुत ब्रीफली देखेंगे कि वेव्स क्या होती हैं, टाइड्स क्या होती हैं, ओशियन करंट्स क्या होते हैं। एक चीज हमें याद रखनी है कि वेव्स और ओशियन करंट्स जो होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, ओशियन वाटर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होती है। वहीं जो टाइड होती है वो क्या होती है, ओशियन वाटर की वर्टिकल मूवमेंट होती है। स्टार्ट करते हैं वेव से। वेव्स क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऑसिलेटरी मूवमेंट्स है। सिर्फ आप जब भी ओशन को देखोगे आपको उसमें हल्की हल्की ऐसे मूवमेंट मिलेगी। वो क्या है, वो एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और उसको हम क्या कहेंगे, वेव्स कहेंगे। बेसिकली देखा जाए तो वेव्स के अंदर क्या है, ज्यादा पानी का कुछ काम नहीं है, वो एक एनर्जी है जिसकी वजह से आपको ओशियन वाटर के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट आपको दिखती रहती है। और वेव्स मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, वेव्स मेनली डिपेंड करते हैं आपकी विंड की स्पीड के ऊपर। अगर ज्यादा तेज हवाएं चल रही होंगी तो वेव्स आपको ज्यादा स्पीड से दिखेंगी, और वहीं अगर हवा कम चल रही है तो आपको वो वेव्स जो है वो थोड़ा कम दिखेंगी। मेन इसी चीज के ऊपर आपकी जो वेव्स हैं वो डिपेंड होती है। दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए कि जो मूवमेंट होती है ईच वाटर पार्टिकल की वेव्स के टाइम पर, वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है। एंड द एक और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि वेव्स के क्या होते हैं, टू मेजर पार्ट्स होते हैं। रेस्ड पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेस्ट। वही जो लो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, ट्रफ। अब हम बात करते हैं टाइड्स की। टाइड्स क्या होती हैं, वर्टिकल मूवमेंट्स होती हैं। टाइड्स आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेंगी। टाइड एक पीरियोडिकली राइज होता है, कभी आपको पूरे दिन में 24 घंटे में आपको सिर्फ 2 बार समुद्र के अंदर टाइड्स आती हुई दिखेंगी। और उसी टाइप से आपको टाइड्स क्या है, पूरे दिन के अंदर 2 या 1 बार 3 बार इतना ही आपको टाइड्स देखने को मिलती हैं। अब टाइड्स इफेक्ट किससे होती हैं, आपके जो मून है उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, वन ऑफ द मेजर रीजन है टाइड्स के लिए। आपके जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है वो भी वन ऑफ द मेजर रीजन है। कुछ डिफरेंस टेम्परेचर वगैरह से भी आता है, लेकिन मेजर रीजन जो टाइड्स के अक्कर होने का होता है वो आपका क्या होता है, सन और मून की जो मूवमेंट होती है वो मेजर रीजन होता है टाइड्स की अकरेंस का। वहीं अगर हम बात करें रेगुलर इंटरवल कितना होता है, 2 हाई और 2 लो टाइड्स के बीच में, नियर अबाउट 12 आवर्स एंड 25 मिनट्स। हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड कहाँ कर हुई है अभी तक, बे ऑफ फुंडी इन कनाडा। अब एक चीज और देखते हैं, टाइप्स ऑफ टाइड्स। टाइप्स ऑफ टाइड्स के अंदर भी 2 बेसिस हैं। पहला बेसिस हम लेते हैं टाइड्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे हमने टाइड्स को कैसे डिवाइड किया है। पहला सेमी ड्यूरेनल टाइड, जो मोस्ट कॉमन एक टाइडल पैटर्न है, जिसके अंदर क्या होता है, एक दिन के अंदर 2 हाई टाइड्स आपको दिखेंगी समुद्र के अंदर और 2 लो टाइड्स आपको दिखेंगी। नेक्स्ट आपका ड्यूरेनल टाइड्स, इसके अंदर क्या होता है, एक दिन के अंदर आपको 1 हाई टाइड दिखेगी और 1 लो टाइड दिखेगी। वही मिक्स टाइड क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा हाइट वेरिएशंस मिलेंगे टाइड्स के अक्यूरेंस के अंदर, और ये नॉर्मली जनरली कहाँ होती है, इन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है, टाइड्स बेस्ड ऑन द सन, द मून एंड द अर्थ पोजीशन, जो इनके ऊपर टाइड्स का अक्कर होना डिपेंड करता है। इनके अंदर 2 डिविजन्स है, फर्स्ट स्प्रिंग टाइड, सेकंड क्या है आपकी नीप टाइड्स। अब स्प्रिंग टाइड कब होते हैं, जब आपका सन, आपका मून और आपका अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। तो उस टाइम पर क्या होती है, जो टाइड्स होती हैं वो नॉर्मल जो हाइट होती है उससे भी ज्यादा हायर अक्कर होती हैं।
और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड कहते हैं। ऐसा महीने में 2 बार होता है, एक आपका जो फुल मून जिसको हम पूर्णिमा वाला दिन बोलते हैं, और एक आपका जो न्यू मून वाला दिन होता है जिसको हम अमावस्या बोलते हैं उस दिन। वहीं अब बात करते हैं नीप टाइड्स की। नीप टाइड्स क्या होता है, नॉर्मली जो स्प्रिंग टाइड है, स्प्रिंग टाइड के 7 डेज के बाद जो आपके सन और मून की डायरेक्शन होती है वो राइट एंगल के ऊपर होती है। उसी राइट एंगल के टाइम पीरियड के अंदर जो टाइड अक्कर होती हैं उनको हम कहते हैं नीप टाइड्स, बिकॉज इस टाइम पर जो टाइड होती है उन वो नॉर्मल हाइट से भी लोअर हाइट पर अक्कर होती हैं, तो इसलिए उनको नीप टाइड्स बोला जाता है। सेम जैसे स्प्रिंग टाइड्स आपको मंथ में 2 बार देखने को मिलती है, वैसे ही नीप टाइड्स भी आपको मंथ में 2 बार ही देखने को मिलेंगी। फर्स्ट क्वार्टर मून के टाइम पीरियड के 7 दिन बाद और लास्ट क्वार्टर मून के 7 दिन बाद। अब आप यहाँ पर फिगर के अंदर भी देख सकते हो कि यस, अगर ये तीनों स्टेट उसमें है तो आपका स्प्रिंग टाइड हो जाएगा, और वहीं स्टेट में नहीं है, राइट एंगल क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका नीप टाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड। पेरी की टर्म अगर आपको दिखे तो पेरी ये ऐसा हो सकता है कि ये चारों टर्म्स आपको कहीं मिले और सामने इनकी डेफिनेशंस हो और आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ सकता है। इसी टाइप से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पेरी की क्या होगा, जब मून की ऑर्बिट अर्थ के सबसे ज्यादा क्लोज हो तो उस टाइम को हम कहते हैं पेरिगी। इस टाइम पर यूजुअली हाई और लो दोनों टाइप की टाइड्स अक्कर होती हैं। वहीं एपोगी किसको बोला जाता है, जब मून की ऑर्बिट अर्थ से सबसे ज्यादा दूर हो तो उस टाइम को बोला जाता है अपोगी। और इस टाइम पीरियड के अंदर जो टाइड की रेंजेस हैं वो एवरेज से थोड़ी सी कम होती है। वहीं पेरिहीलियन क्या होता है, वो पोजीशन होती है अर्थ की जिसके अंदर अर्थ सन से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट डिस्टेंस के ऊपर होती है। नियर अबाउट आपका नॉर्मली 3 जनवरी को माना जाता है कि 3 जनवरी को अर्थ सबसे ज्यादा सन के क्लोज होती है। इस टाइम पीरियड पर काफी अनयूजुअल हाई और लो टाइड्स अक्कर होती हैं। वहीं एपीहीलियन कौन सी पोजीशन होती है, जब अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूर होती है, आपके अराउंड जुलाई 4 के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और इस टाइम पीरियड के अंदर क्या है, आपकी जो टाइड की रेंजेस है वो काफी कम होती है एवरेज से। तो आपको इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि पेरिहीलियन मतलब अर्थ सबसे क्लोज है सन के, एपीहीलियन अर्थ सबसे दूर है सन के। अब टाइड्स का इफेक्ट क्या होता है, टाइड के इफेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइड लिंक प्रोवाइड करती है पोर्ट और ओपन सी के बीच में। और अगर आप इंडिया में इस चीज का एग्जांपल देखोगे तो इंडिया में आपका एग्जांपल है कोलकाता पोर्ट, और वर्ल्ड के अंदर इसका एग्जांपल है आपका लंदन का पोर्ट। वहीं दूसरा टाइडल करंट से क्या होता है, आपके जो रिवर सेंडिमेंट्स है वो थोड़ा क्लियर हो जाते हैं, जो डेल्टा की ग्रोथ है वो भी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। दूसरा कि टाइड से क्या होता है कि काफी जो डेप्थ है वाटर की वो काफी इंक्रीज होती है, जिससे कि शिप्स को हेल्प मिलती है कि वो काफी सेफली पोर्ट से शिप को मूव कर पाते हैं। एंड टाइड इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइडल एनर्जी। अब बात करते हैं ओशियन करंट्स की। ओशियन करंट्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो है पानी का। उसके साथ हमें क्या याद रखना है, एक तो ओशियन करंट्स रेगुलर है, दूसरा हमें पता होना चाहिए, आप यहाँ पर फोटो के अंदर भी देख सकते हो कि किस तरह से हमने डायरेक्शन डिफाइन की हुई है ओशियन करंट्स की। दूसरा, ओशियन करंट्स प्रिडिक्टेबल है, आप वेव्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उनकी डायरेक्शन कैसी है कैसी नहीं है, कभी इधर कभी इधर, विंड के अकॉर्डिंग उनकी डायरेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। सेम टाइड है, आप टाइड की भी जो डायरेक्शन है उस टाइड तो वर्टिकली है तो उसकी डायरेक्शन वहां पर डिपेंड ही नहीं करती, वहां पर टाइड की हाइट मैटर करती है कि वो हाइट ज्यादा ऊपर है ज्यादा नीचे। वही अगर हम ओशियन करंट्स की बात करें तो ओशियन करंट्स क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं, काफी प्रिडिक्टेबल है, और इनकी डायरेक्शन कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड जरूर करती है, लेकिन इनकी डायरेक्शंस के अंदर आपको बहुत सडन और बहुत फ्रीक्वेंट चेंज देखने को नहीं मिलता। इसलिए ओशन करंट्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमारे लिए प्रिडिक्टेबल है। दे आर जस्ट लाइक अ रिवर फ्लोइंग इन अ ओशन। हम ऐसे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे एक रिवर की पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन से वो ओशन के अंदर फ्लो कर ओशन के अंदर लास्ट में आकर मिल जाती है, उसी तरह से हम ओशन करंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं कि उनकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है कि उन्हें यहाँ से यहाँ मूव करना है। ओशन करंट्स
कई चीजों पर डिपेंड करते हैं, विंड्स के ऊपर डिपेंड करती है उनकी डायरेक्शन, डेंसिटी डिफरेंसेस के ऊपर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, सैलिनिटी, ग्रेविटी और समटाइम्स इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक, इनके ऊपर भी ओशन करंट्स की मूवमेंट, उनकी डायरेक्शन डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी बहुत फ्रीक्वेंट सडन चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये 3 टर्म्स है, इन 3 टर्म्स का मतलब देखते हैं क्या क्या है। कोई भी लार्ज सिस्टम है एक रोटेटिंग ओशियन करंट का, जिसके अंदर बहुत ज्यादा लार्ज विंड मूवमेंट्स इंक्लूड हैं, तो उसको हम कहेंगे कैट। रीजन क्या होता है इसके हैपनिंग होने का? आपकी कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स क्या है कि हमारी जो अर्थ है, अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर मूव करती है, वो एक्सिस के ऊपर जब मूव करती है उससे क्या होता है, विंड की डायरेक्शन डिफ्लेक्ट होती है। वो जो फोर्स होती है जिससे कि विंड की डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो रही है, वो एक इमेजिनरी फोर्स, उसी को हम मानते हैं कोरियलिस फोर्स। अब ये क्या हो गया? गायरो। अब ड्रिफ्ट क्या होगा? जब ओशन वाटर फॉरवर्ड मूव कर रहा है, किसके इन्फ्लुएंस में? प्रिवेलिंग विंड, चलती हुई हवाओं के इन्फ्लुएंस में जब ओशन वाटर आगे मूव कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। साथ में ही जो ड्रिफ्ट टर्म है वो और किस चीज के लिए, किस चीज को रेफर करने के लिए यूज की जाती है? स्पीड ऑफ एन ओशन करंट, जिसको हम नोट्स के अंदर मेजर करते हैं, वहां भी हम ड्रिफ्ट टर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है आपका व्हेन अ लार्ज मास ऑफ ओशन वाटर मूव्स इन अ डेफिनेट पाथ जस्ट लाइक अ लार्ज रिवर ऑन द कॉन्टिनेंट, तब हम उसको क्या कहेंगे? स्ट्रीम कहेंगे। बस डिफरेंस क्या होता है? ड्रिफ्ट से स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा ओशन वाटर, मतलब एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जस्ट इतना ओशन वाटर मान लो जितना एक रिवर के अराउंड रिवर का पानी होता है, उतना जब पानी बहुत स्पीड में मूव करता है एक डेफिनेट पाथ के साथ, जब हम उसको स्ट्रीम कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? गल्फ स्ट्रीम। अब ओशियन एडीज क्या होते हैं? ये स्वर्लिंग, एक रोटेटिंग मास होता है पानी का, जो कब अक्कर होता है, किसके अंदर अक्कर होता है? विद इन ओशियन करंट्स ये अक्कर होता है, और इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी पड़ता है किसके अंदर? लोकल ओशियन एरिया के अंदर, और थोड़ा बहुत एटमोस्फेरिक कंडीशन के अंदर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओशियन करंट्स की। 2 टाइप्स होते हैं, वार्म ओशियन करंट्स, कोल्ड ओशियन करंट्स। डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। जो वार्म ओशियन करंट्स है वो कैसे फ्लो करते हैं? इक्वेटोरियल रीजन से फ्लो करते हैं, किसकी साइड? पोल की साइड फ्लो करते हैं। और क्या होता है? विच हैव अ हाई सरफेस टेम्परेचर होता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? वार्म करंट्स कहते हैं। ये नॉर्मली क्या करते हैं? जो वार्म वाटर है उसको कोल्ड रीजन्स तक लेकर जाते हैं। इनकी मूवमेंट इसी टाइप से होती है। कहाँ ऑब्जर्व करोगे इनको आप? ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द लोअर एंड द मिडल लैटिट्यूड्स ऑफ बोथ हेमिस्फेयर। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर आप देखोगे तो आप कहाँ देखोगे? दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द हाइयर लेटिट्यूड। जो आपके अलास्का और नॉर्वेजियन करंट्स हैं, उनकी मूवमेंट को अगर आप देखोगे तो। नेक्स्ट है आपका कोल्ड ओशियन करंट्स। दोज करंट्स दैट फ्लो फ्रॉम पोलर रीजन टुवर्ड्स द इक्वेटर हैव अ लोअर सरफेस टेम्परेचर, जिनको हम क्या कहेंगे? कोल्ड करंट्स कहेंगे। क्या करेंगे? कोल्ड वाटर्स को वार्म एरियाज तक ये लेकर जाते हैं। दीज करंट्स यूजुअली फाउंड कहाँ पर? वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडल लैटिट्यूड्स ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न एंड साउदर्न। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये आपको ईस्ट कोस्ट पे भी मिलेंगे, इन द हाइयर लैटिट्यूड रीजन में, जो आपका लेब्राडोर, ईस्ट ग्रीनलैंड वाला रीजन है वहां पर। अब इनका देखे क्लासिफिकेशन एक और करते हैं हम। सरफेस करंट, डीप वाटर करंट। कुछ नहीं है, जो ऊपर वाला पानी है, जो सिर्फ ओशियन वाटर का 10% ऑफ द वाटर है, वहां पर जो मूवमेंट है पानी की, वहां पर जो करंट्स चल रहे हैं, वहां पर हम सरफेस करंट काउंट कर लेते हैं। डीप वाटर करंट, जहां पर 90% ऑफ द ओशियन वाटर की आपको मूवमेंट मिलेगी, जहां पर वेरिएशन किसकी वजह से आते हैं? डेंसिटी और ग्रेविटी की वजह से, जहां पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। कोई हमसे पूछे एक मान लेयर क्या है? एक लेयर है ओशन वाटर की, जो मूव करती है किसकी वजह से? ड्यू टू द स्ट्रेस ऑफ द ब्लोइंग द विंड की वजह से जो मूव करती है, और उसी मोशन को हम क्या कहते हैं? एकमान ट्रांसपोर्ट। अब बात करें फैक्टर्स की जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? ओरिजिन और नेचर ऑफ ओशियन करंट्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी जो लाइन्स है हमें वो ज्यादा याद रखनी है। पहला मेजर रीजन है, फैक्टर है, वो है आपका डिफरेंस इन डेंसिटी।
अब क्या होता है, जो डेंसिटी है सी वाटर की वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। क्यों वेरी करती है? बिकॉज डेंसिटी किसकी वजह से वेरी करती है? ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको अलग अलग जगह का अलग मिलता है। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज प्रोपोर्शन ऑफ सेलिनिटी। सेलिनिटी क्या होता है? वाटर कंटेंट कितना, सॉरी, सॉल्ट कंटेंट कितना है पानी के अंदर, तो वो आपकी सेलिनिटी होगी। अब डेंसिटी इंक्रीज होती है अगर पानी के अंदर सेलिनिटी इंक्रीज होगी, तो डेंसिटी डिक्रीज होती है अगर ओशियन वाटर के अंदर सेलिनिटी डिक्रीज है। तो वहीं अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो आपकी सेलिनिटी इंक्रीज होती है। और यही जो डिफरेंस होता है इंक्रीज डिक्रीज का डेंसिटी के अंदर, ड्यू टू डिफरेंस, उसी से क्या होता है, आपकी जो वाटर की मूवमेंट है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस होती है। एक टर्म और आपको याद रखनी है, सच अ मूवमेंट ऑफ वाटर, जो ये पानी की मूवमेंट हो रही है ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से, एज अ फंक्शन ऑफ, डेंसिटी का डिफरेंस किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का और सेलिनिटी का। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। अगर आपसे कभी भी आपको ये टर्म कहीं पर मेंशन करनी पड़ जाए तो ये है आपका थर्मोलाइन सर्कुलेशन। नेक्स्ट बात करें अर्थ की रोटेशन। अब अर्थ रोटेशन क्या कॉज करती है? कोरियलिस फोर्स कॉज करती है, जिससे क्या होती है, एयर डिफ्लेक्ट होती है। कैसे? राइट की साइड नॉर्थ हेमिस्फीयर में और लेफ्ट की साइड साउदर्न हेमिस्फीयर में। इसीलिए जो आपका ओशन वाटर वो भी कोरियलिस फोर्स से क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। अगर आप ओशन करंट्स नॉर्थन हेमिस्फीयर में देखोगे तो वो वहां पर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर, टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन के अंदर मूव होती दिखेंगी। वहीं साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर उनकी मूवमेंट आपको एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर आपको उनकी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं विंड। विंड तो सिंपल सी चीज है, आपने आपकी जो परमानेंट विंड्स है, आपकी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, ये हमारी परमानेंट विंड्स है। तो इनकी जो मूवमेंट होती है, एक तो परमानेंट जो विंड्स होती है उनकी मूवमेंट में काफी कम डिफरेंस आता है, वो अपनी सेम डायरेक्शन में मूव करती रहती है। तो परमानेंट विंड्स की डायरेक्शन में जब मूवमेंट आता, चेंज आता है डायरेक्शंस के अंदर, उनकी स्पीड के अंदर, तो वो चेंज भी आपकी जो ओशियन करंट्स है उनको काफी ज्यादा इफेक्ट करेगा और उससे भी ओशियन करंट्स की मूवमेंट में काफी चेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।